गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो टॉपिक है वो देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ध्यान रखना ये दोनों अलग है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अलग है और चेंज इन डिमांड अलग है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं और इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा, वो हमको समझना जरूरी है। एक छोटी सी चीज जिससे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये अभी हम नहीं देखेंगे, ये जब देखेंगे मैं आपको बोल दूंगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको एक और नाम कहा गया है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ डिमांड में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ा है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक्चुअल में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही है, बट यहाँ पर हम उसका रीजन लिखेंगे, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होगा। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इजी है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी पॉइंट है। देखिए, ये ए हो गया एंड बी क्या है? चेंज इन डिमांड। बी क्या है? चेंज इन डिमांड। ये रहा चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड को इस तरीके से भी कहते हैं। देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। याद कीजिए, मैं आपको शुरू में कह रहा था, कई वीडियोस में मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि इंक्रीज इन डिमांड या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। बुक में या कई जगह कई लोग इन दोनों को एक जैसा समझते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो हम उसको आप समझेंगे कि एक्सटेंशन क्या है और इंक्रीजिंग क्या है। ठीक है, सिंपल वर्ड, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यदि कहूं कि ए और बी में यदि कोई डिफरेंस है और सबसे बड़ा डिफरेंस है तो वो ये है कि ए में, ध्यान सुनना, ए में जो डिमांड में चेंजेस आता है, जो डिमांड में चेंजेस आता है, वो चेंजेस उस खुद प्रोडक्ट की प्राइस के कारण आता है। ये मार्कर है, ये मार्कर 25 रुपए का है, 20 रुपए का हो गया। मैंने एक की बजाय दो ले लिए। क्यों मैंने दो लिए? दूसरी यूनिट क्यों ली मैंने? क्योंकि ये 20 की बजाय अभी कितने का है? 25 का है, राइट? ओ सॉरी, 25 की जगह ये 20 का है। ठीक है, अब मान लो मैं सोच के गया था कि पिछली बार तो मुझे 20 रुपए में दो मिल गए थे, 20 रुपए के हिसाब से मिल गए थे, तो मैं दो लेके आया था। मार्केट में गया, पता चला ये 30 का हो गया। मैं क्या करूंगा? सिर्फ एक लेके आया, राइट? तो मैंने डिमांड कम ज्यादा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया कांस्टेंट है ना, पूरे इफेक्ट कांस्टेंट है, और सिर्फ किसकी प्राइस चेंज हो रही है? इसी प्रोडक्ट की, ऑन प्रोडक्ट की ही क्या चेंज हो रही है? प्राइस चेंज हो रही है। तो जब, ध्यान रखना, जब सिर्फ उसी के मतलब प्रोडक्ट की सेल्फ खुद की प्राइस यदि चेंज होगी, उसी वजह से क्या होगा? ये तीनों होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहा जाएगा, या उसको आप मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड करो कहेंगे, या एक्सटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, इसको मैं ग्राफ में पहले समझाने की कोशिश करता हूं, फिर इसको अपन डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए ये लिखा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक, समझिए, मान लीजिए कि हमारी जो हम पेन जो खरीदते हैं वो 3 रुपए की पेन है, तो हम कितनी डिमांड करते हैं? 20 डिमांड करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? सॉरी, इसको यहाँ पर देखते हैं। 5 रुपए की पेन है, ठीक है, 5 रुपए की पेन है,
और 5 रुपए की पेन है तो हम 10 क्वांटिटी उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। जब इसका रेट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ये देखो माइनस है ना, रिड्यूस हुआ 3 रुपए हो गया तो हमने इसकी डिमांड कितनी कर दी 20, तो ये 10 से आगे बढ़े 20, ये यहाँ पर टच करा, ये यहाँ पर टच करा, पहले ये दोनों थे तो ये एक कर्व बना, ठीक है। फिर इसको टच करा और इसको टच करा तो ये सेम कर्व पर ही है, ए भी और बी भी सेम कर्व पर है, इसलिए इसको क्या बोला है, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, है ना। वो इसी कर्व पर, उसी कर्व पर क्या है, घूमता रहेगा। तो वो क्यों होगा, क्योंकि उसकी खुद की प्राइस क्या होगी, चेंज होगी। ये रहे ऑरेंजेस, इनकी खुद की प्राइस में यदि कोई अप डाउन आता है तो ये यहीं पर घूमता रहेगा सेम कर्व पर, नया कर्व नहीं बनेगा। इसी को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, और इसी को हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये देखिए 10 से कितनी हो गई, 20 हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या बोलते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस विल इंक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज, राइट, यही बोलते हैं ना। तो ये वही तो हुआ है, उसी की खुद की प्राइस होना, ठीक। इसको एक्सटेंशन क्यों बोला, ये जो क्वांटिटी डिमांड में जो इंक्रीज हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ये यहां से यहां तक एक्सटेंशन हुआ है डिमांड का। एक्सटेंशन मतलब आगे की तरफ बढ़ना, एक्सटेंशन वृद्धि, राइट। तो यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ है, आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। तो इसी को एक्सटेंशन कहेंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज हो गई, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। इसमें कुछ दम नहीं है, ये मैंने नोट्स आपको सेंड कर रखे हैं, आपको इसको रीड करके देखना है, ठीक है। राउंड फिगर वाला सर काम होगा। क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो उसमें एक्सटेंशन देख रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान देना, व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस डिमांड, व्हेन चेंज इन प्राइस डिमांड इज चेंज्ड and it's called extension of demand or contraction of demand। क्या लिखा है, जब प्राइस बदलती है तो, ठीक है। अब ये जरा ऊपर ग्राफ को देखो, ये ग्राफ नहीं, इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, फ्लो चार्ट को देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, जो भी हमने समझा, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये क्यों होता है, प्राइस की चेंज, उस खुद की प्राइस की चेंज के कारण ये होता है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट या क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांड। और ये जो होता है चेंज इन डिमांड, वो होता है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। सर फैक्टर, अरे देखे तो थे, है ना, कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड प्राइस, ये सारे क्या हैं, फैक्टर हैं, प्राइस भी फैक्टर है, और प्राइस को छोड़कर बाकी सब में जो कुछ भी चेंजेस होगा उसके कारण जो डिमांड में चेंजेस आएगा उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड, या शिफ्ट ऑफ डिमांड, या इंक्रीज, डिक्रीज, अपवर्ड, राइट, शिफ्ट डिमांड, ये सब देखेंगे। बट मेन दो चीज डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ देखो, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल का मतलब फिर से वही हो गया, प्राइस को छोड़कर बाकी सब क्या हो गए, कांस्टेंट, राइट। व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स इज डिमांडेड, राइट,
when more quantity of a goods is demanded due to ये ध्यान रखने वाली बात है, due to price decreases। यदि प्राइस कम होती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देन द कंज्यूमर ट्रांसफर टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, मैं आपको इसके एक और नोट सेंड करूंगा जो दूसरी बुक से है। यहाँ पर एक ग्राफ समझने में ज़्यादा इजी है, बट लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगी है ना। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो वो आप उसमें से नोट कीजिएगा, या आपको ये लगे तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट पर्सनली मेरे को उतनी अच्छी लैंग्वेज या उतना अच्छा वो आंसर नहीं लगा है। वो दूसरे नोट्स में आपको सेंड करूँगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ पर यूनिट ये डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, क्या होगा, प्राइस के कम होने से एक्सटेंशन होता है, नोट कर लेना। प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड में जो क्वांटिटी हम जो ज्यादा मांग करते हैं उसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक, कि वो यहां से यहां आ गया, इस लाइन का मतलब है देन द कंज्यूमर ट्रांसफर टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो राइट मतलब ये इधर की तरफ जिसको बोलते हैं ना, तो अपना वो जो कंज्यूमर है वो ट्रांसफर हो जाता है किधर, इधर से इधर, राइट। ये राइट होगा, इधर की तरफ लेफ्ट होगा, तो वो राइट तरफ सेम डिमांड कर्व पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और इसी सिचुएशन को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। बेहतर है आप ये लिख लेना, एमपी बोर्ड के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैं सीबीएसई के हिसाब से जा रहा था, एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत बेस्ट है, यही सही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटेंशन। अब हम देख रहे हैं, ये इसको एक्सप्लेन करा है, ये आप देख लेना, इसमें दम नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुई, तो प्राइस यदि इंक्रीज होगी 3 रुपए से 5 रुपए होगी, तो यदि 3 रुपए पे हम 20 क्वांटिटी ले रहे थे, तो 5 रुपए पे हम क्या करेंगे, 3 से 5 में हम क्या करेंगे, 5 रुपए यदि हो जाएगा तो हम हमारी डिमांड को कम कर देंगे, वो होगी 10 क्वांटिटी। ठीक है, बहुत इजी है, ये रहा 3, ये रहा 20, हम ये डिमांड पे थे, फिर क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गई 5 रुपए। ठीक, 5 और 10, ये हम इधर की तरफ आ गए माइनस, तो ये जो डिमांड में जो कमी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है खुद की प्राइस के कारण, ठीक, मतलब प्राइस इंक्रीज होने के कारण, प्राइस डिक्रीज होने के कारण, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने के कारण, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होने के कारण। बात समझ में आ रही है। तो कंज्यूमर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो उसकी खुद की प्राइस देखना है, और खुद की प्राइस में हमको ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड में कमी आना, राइट। तो डिमांड में कमी क्यों आई होगी, यदि प्राइस बड़ा होगा, तो हम बोलेंगे इट्स ऑन प्राइस राइजिंग, खुद की प्राइस बढ़ जाना, राइट। ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज बनते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाए, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही घटिया आंसर है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। हमें याद है, व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, एंड एज अ रिजल्ट कंज्यूमर मूव्स, इधर से इधर मूव करेगा, ट्रांसफर होगा, मूव्स टू लेफ्टवर्ड या अपवर्ड, क्या बोलेंगे इसको, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, दिस सिचुएशन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये एक छोटा सा एक ऐसा शेड्यूल बनाना, उसका एक मन से हाइपोथेटिक डायग्राम बोलते हैं इसको। हाइपोथेटिक डायग्राम का मतलब होता है हमने आंकड़े मन से लिए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, और नीचे लिख दे हाइपोथेटिक डाटा, खत्म, उसको कोई गलत नहीं कर पाएगा। बस उसमें ये ध्यान रखना है कि ये टच नहीं करना है ना,
या तो तुम इसको टच कर दो हाइपोथेटिक डाटा करके, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। क्या? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्यों होता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन? खुद की प्राइस में चेंज होने से। तो एक्सटेंशन क्यों होता है? यदि प्राइस डिक्रीज होगी तो एक्सटेंशन होगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक, और यदि प्राइस कम होगा, सॉरी 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 यदि प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यदि प्राइस कम होगा तो एक्सटेंशन होगा। ठीक है, और इसी को मूवमेंट अलोंग द कर्व कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि मूवमेंट अलोंग द कर्व क्यों होता है, तो हम बोलेंगे खुद की प्राइस चेंज होने के कारण। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में दो चीजें आ जाएगी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है, पर इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जो यहाँ छूट गई है। देखिए, व्हेन चेंज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, मैंने जो समझाया वही लिखा है। जब डिमांड में कोई चेंज आता है ना, किसके कारण? प्राइस के चेंज होने के कारण ओनली, then these changes occur on the same demand curve। तो ये जो चेंज होगा उसी डिमांड कर्व पर ही होगा। occur का मतलब घटित होना, वहीं पर होगा। This type of change create contraction and extension of demand। खत्म, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आया तो लिखना बहुत इजी है, मतलब रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है यार। जो समझ में आया वो थॉट है, वो उसको लिख दिया, बस ध्यान क्या रखना है, प्राइस, खुद की प्राइस चेंज होना चाहिए। ठीक है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, फिर से वही बात है ना, दूसरी तार, व्हेन ड्यू टू डिक्लाइन इन प्राइसेस डिमांड ऑफ गुड्स क्या होगा जरा सोचो? इंक्रीजेस, राइट? इट्स कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। when due to price increases demand decreases, it is called contraction of demand। खत्म, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब हम देखेंगे चेंज इन डिमांड। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना। अरे यार, ये क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, तो बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये क्या हो सकता है? चेंज होगा, पर उसकी खुद की प्राइस चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आगे हो सकता है, ध्यान देना। शिफ्ट ऑफ डिमांड, इसकी वजह से क्या होगा? शिफ्ट ऑफ डिमांड होगा। वो शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा, जो कि अपवर्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। देखते हैं डायरेक्ट एग्जांपल में, देखते हैं। सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है बेटा, ये क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड एक्सटेंशन एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्शन इन वन डायग्राम। ठीक, यदि दोनों एक साथ पूछ लिया तो आप एक ही डायग्राम में इसको आप समझा सको, इसलिए यहाँ पर डायग्राम आपको दिया गया है। दोनों एक साथ पूछा तो आप ये बना के आ जाओ, इजी है। दो बनाने में टाइम वेस्ट होगा, और एक्सप्लेन कर दो उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसको देखते हैं। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, या शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, सपोज करें ये रहा प्राइस पर यूनिट। ठीक है, प्राइस 10 रुपए है, डिमांड कितनी है? 5 रुपए है। ठीक, सॉरी, डिमांड है 5 क्वांटिटी, प्राइस 10 रुपए, डिमांड 5 क्वांटिटी। इंक्रीज हुआ, ये हो गया। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? प्राइस चेंज नहीं हुआ साहब, फिर भी डिमांड क्या हो गई? 10 हो गई। सर क्यों डिमांड क्यों बढ़ गई?
अरे बहुत सारे रीजन है, हमने पढ़े तो सही। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई यार, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो भले से प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई या ना हुई, उसने तो क्वांटिटी बढ़ा दी। याद है ना, कंज्यूमर इनकम नॉर्मल गुड्स, तो क्या होगा, उसने क्वांटिटी बढ़ा दी सेम प्राइस पर। अब जरा ग्राफ पे देखो, प्राइस ये रहा, पहली क्वांटिटी ये रही, क्वांटिटी डिमांड। अभी क्या हुआ, क्वांटिटी आगे बढ़ गई, 10 हो गई, तो ये 10 हो गई, इसको ऊपर ले गए, प्राइस वही सेम है 10, ये यहाँ आके टच हुआ। तो पहला ग्राफ तो आपको ये मिलेगा और दूसरा ग्राफ आपको ये मिला, ठीक। और ये जो इतना बड़ा है, इसी को हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, या यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो बड़ा है उसी को हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। ये भी और ये भी एक ही बात है, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक। अब आप इसमें ये जो सेकेंड पार्ट है इसको आप मत देखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये चीज आपको नहीं देखनी है, ये आपको इग्नोर करना है। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन डिमांड सेम प्राइस मोर डिमांड, सेम प्राइस डिमांड क्या हो गई इंक्रीज, इसलिए भी होगा, और लगा है, मोर प्राइस मतलब प्राइस बढ़ गई और सेम डिमांड, इसलिए भी इसको इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। सर आपने तो कहा प्राइस इसमें बदलेगी नहीं, हाँ, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, यही मैं बोलना चाह रहा था। यहाँ पर आप यदि देखेंगे कि प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड स्टिल है, वही है, जबकि प्राइस बढ़ने के बाद में क्या होना चाहिए, डिमांड को कम होना था, हाँ या ना, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होना था, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, इसी को हम कहेंगे अभी भी डिमांड क्या है, बढ़ी हुई है, बढ़ गई ना, कम होने की बजाय वही है, तो एक्चुअल में हम क्या बोलेंगे, ये इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि प्राइस यदि चेंज हो जाता है और डिमांड सेम है, देखो प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड को क्या होना था, यहाँ 8 हो जाना था, 4 हो जाना था, कुछ भी कम हो जाना था 10 से, हुई क्या, होके, याद रखो, होके वो वापस इंक्रीज हो गई, तो वो क्या हो गई, वो सेम उसी पर बैठी हुई है जितनी थी, तो हम क्या कहेंगे, डिमांड का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, ये रहा इसका ग्राफ, ठीक। 5 पर 10 यूनिट थी, प्राइस बढ़ी, अभी भी 10 यूनिट, एक नया कर्व मिल गया, इंक्रीज इन डिमांड, ये देखो, ये इंक्रीज डिमांड में इतना इंक्रीज कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम क्या कहेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट हुआ है, इसको हम कहेंगे राइटवर्ड, राइट की तरफ, ठीक। तो इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड, ठीक है। ये देखो हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ये कहाँ बनाया था, हाँ यहाँ पर है, ये देखिए, इंक्रीज इन डिमांड और अपवर्ड ऊपर की तरफ, या राइट शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर, ठीक है। अब इसको हम रीड करके देख लेते हैं फटाफट, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है। when due to factor other than price of goods, more quantity of goods is purchased at that price, मतलब सेम प्राइस है ना, जिस उसी प्राइस पर, और हम सॉरी बढ़ी हुई प्राइस पर हम, एक सेकेंड, when due to factor other than price, more quantity of goods is purchased at that price, or same quantity of goods is purchased at higher price। ये सेकेंड वाली लाइन, ये जो और है, ये याला एग्जांपल है, और ये और से पहले वाला पॉइंट याली सिचुएशन है, ठीक है, कि हम उसी प्राइस पर, दैट प्राइस मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, और हम क्या करते हैं, मोर क्वांटिटी परचेस करते हैं, तो ये डिमांड
इंक्रीजिंग डिमांड है, या फिर सेम क्वांटिटी, ये देखो सेम क्वांटिटी हम परचेस करते हैं एट हायर प्राइस, 5 रुपए की बजाय 10 रुपए की प्राइस हो गई, तभी भी क्वांटिटी हमारी 10 यूनिट की ही है, इट्स कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सर कॉजेस क्या हैं, ये कॉजेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, बहुत इजी हो कॉजेज याद करना, अभी टाइमिंग के कारण मुझे अभी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड में ये है कि इसका उल्टा, ये जो हुआ इसका अपोजिट। ठीक है, सेम प्राइस पर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी तो इंक्रीज हो गया, सेम प्राइस पर हम क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे तो डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेम प्राइस पर डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया। ठीक, और प्राइस क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज होने पर भी डिमांड सेम है, तो भी ये क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड होगा। आपको नोट्स भेजे हुए हैं, एक बार आराम से इनको देखिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। व्हेन ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट करना है इसलिए अदर देन प्राइस, लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड एट दैट प्राइस। ऊपर क्या था, मोर क्वांटिटी, यहाँ क्या आ गया, लेस क्वांटिटी, बाकी कुछ भी नहीं बदला सेंटेंस में। यहाँ पर मोर लिखा है ऊपर, मतलब कि इंक्रीज इन डिमांड में, यहाँ लिखा है लेस। ठीक है, एंड सेम क्वांटिटी, ये भी वही का वही लिखा है, इज डिमांडेड एट, वहां हायर प्राइस लिखा है, यहाँ लेस प्राइस लिखा है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक एक वर्ड बदले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, इसी को लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग कहेंगे। अब बात आती है कॉजेस की, तो कल हम ये कॉजेस देखेंगे, इसको हल्का सा रिवाइज करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम इसके कॉजेस को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। राइट, है ना। तो आज के लिए बेटा ये बहुत है, आप इसको जरूर रीड कीजिएगा, मैं नेट नोट्स आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, आप जरूर इसको देखिएगा समझिएगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो कल पूछिए।